औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हलाकू खान 15 अक्टूबर 1218 ईस्वी में पैदा हुआ और 8 फरवरी 1265 ईस्वी में इसकी मौत हो गई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है, जो दोस्त हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं वो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दुनिया का जालिम व वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पे शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ ततारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थी, जिनको वो आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कर्म कर दो, और जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ़ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे। पहली सफ़ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी, जो कि अपने घर का वाहिद कफील, वो भी खड़ा था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ़ में चला गया। पहली सफ़ का मुकम्मल सिफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने इस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ़ छोड़कर दूसरी सफ़ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ था, हाथ में ताकतवर गर्ज लिए उछाल कर इससे खेल रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जलादों ने दूसरी सफ़ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगीं। जलाद तलवार चला रहे थे और खून के फुहारे उछल उछल कर ज़मीन पर गिर रहे थे। इस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ़ के लोगों की गर्दनें कट कर इसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो भाग कर तीसरी सफ़ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नज़रें बूढ़े पर जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ़ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए, तो ये कब तक बचेगा। तीसरी सफ़ पे जलादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल इस बूढ़े पर थीं कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ़ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जलाद बिजली किसी तेज़ी से इस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बता, पहली सफ़ से तू दूसरी सफ़ में भाग गया, जब वो ख़त्म हुई तो तू तीसरी सफ़ में भाग गया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ़ भी नहीं, अब तू भाग कर कहाँ जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? इस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ़ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी में बच जाऊँ, लेकिन मौत वहाँ भी पहुँच गई। फिर मैं दूसरी सफ़ को छोड़कर तीसरी में चला गया। डाकू ने गर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी आम ख्याली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने ज़मीनों आसमान की हर चीज़ के मालिक इस वाहदो ला शरीक रब पर बेइंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली ज़ात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने तकब्बर में आकर कहा कि इसके हाथ से गर्ज गिर पड़ा। हलाकू खान चाबक दस्त, होशियार, जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि ज़मीन पर गिरने से पहले वो इसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पाँव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पाँव रकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिशें की, लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया और वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर लहूलुहान हो गया। इसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया, तो इस वक्त तक इसका सर बुरे तरीके से कुचला जा चुका था। हलाकू का लश्कर इस बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजद हो गया कि लश्कर ने इसे जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया और वो बाबा बड़े आराम और सुकून से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ा।
मज़लूम की आह से डरो, क्योंकि जब वो अल्लाह से रुजू करता है तो कबूलियत बहुत दूर से इसका इस्तकबाल करने आती है।